हेलो, नमस्कार छात्रों। गुरु क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर चला था उससे आगे आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सरल रेखा का कंसेप्ट बताए हैं। यदि कोई यहाँ से देखेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके पहले 2 वीडियो है, प्लेलिस्ट बना गया है एनडीए एन एयरफोर्स, उस प्लेलिस्ट में आपको देखना है। तो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का प्लेलिस्ट में है। उसमें फर्स्ट 2 वीडियो एक ही का क्वालिटी अलग अलग करके डाला गया है, उसको देखिए। इसके बाद इस 3rd वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बताए हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन समीकरण निकालने के लिए आपको एम चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप ढाल, आपको ढाल चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट चाहिए, पॉइंट बिंदु, पॉइंट एक पॉइंट और एक स्लोप रहेगा। तो किसी भी इक्वेशन का आप, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप ज्ञात कर सकते हैं। या 2 पॉइंट दे दिया हो, सिर्फ 2 पॉइंट दिया हो तब भी निकल जाएगा। इस दोनों पॉइंट से एक स्लोप निकाल लेंगे एम, और एक पॉइंट कोई ले लेंगे एम के साथ समीकरण, इसको लेंगे तब भी उतना ही उत्तर आएगा, इसको लेंगे तब भी उतना ही उत्तर आएगा। तो ये कंसेप्ट बताए हैं। तो नेक्स्ट टाइप कल जो बताए थे उसका शॉर्ट तरीका ये था कि हम जहाँ तक वीडियो देखे हैं सेकेंड, एम का वैल्यू हम लोग लिखाले थे -2/5। एम का वैल्यू निकाले थे -2/5। और जो ये ऐसे y अक्ष पर काटता था 2 इंटरसेक्ट पॉइंट से, और इसका निकाले थे स्लोप तो इतना था, और सी पर 5 काटता था, सी पर 5 काट रहा था। तो y एक्सिस पर सी का मान जो था, सी 5 काट रहा था। तो y एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कर रहा था 5 यूनिट, तो c का मान 5 हो गया, m निकाले थे, c हो गया। और y एक्सिस पर जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है c डिस्टेंस, तो उसका इक्वेशन बताए थे y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर हो जाएगा, m का मान रख देंगे -2/5x, आप प्लस c के जगह 5 लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। या निकाल सकते थे ऐसे भी आप, यहाँ एक पॉइंट कल बताए थे, यहाँ पॉइंट, दोनों से स्लोप निकालिए, फिर एक कोई पॉइंट ले लीजिए और y - y1 m x - s1 का सूत्र लगाकर भी निकाल सकते हैं। या इसको c मान करके, m मान करके इसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि y को इंटरसेक्ट करता है, x को करता है, तो सूत्र बताए हैं उसका अलग होता है। तो अब नेक्स्ट टाइप जो है हम लोग का, अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला है, क्वेश्चन लिखिए, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin, a perpendicular drawn from origin, अब परपेंडिकुलर यदि विजिबल कम हो तो साउंड का सहारा लेकर के लिखिए, बोलते हैं कॉपी लेकर के। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन सेगमेंट, to the line segment and length of perpendicular is, and length of perpendicular is 3 root 2 and
and angle made by perpendicular with x-axis is 135. Find equation of line segment. फिर से समझिए क्वेश्चन. A perpendicular drawn from origin to the line segment and length of perpendicular is 3√2 and angle made by perpendicular with x-axis is 135 degree. Find equation of line segment. हिंदी मीडियम वाले मूल बिंदु से एक रेखा खंड पर लंब डाला गया है यदि लंब की लंबाई 3√2 तथा लंब एवं x अक्ष के बीच का कोण 135 डिग्री हो तो रेखा खंड का समीकरण ज्ञात करें. हिंदी वाला सुन लीजिए. यदि विजुअल ना हो तो आप साउंड के सहारा से लिखिए, समझाएंगे. मूल बिंदु से एक रेखा खंड पर लंब डाला गया है यदि लंब की लंबाई 3√2 तथा लंब एवं x अक्ष के बीच का कोण 135 डिग्री हो तो रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करें. बनाइए इसको. तो देखिए इसका कंसेप्ट सिखाया जाता है. ये टाइप है, परपेंडिकुलर वाला टाइप है. तो हर टाइप का आपको एक एक टाइप सीखना है. जैसे अब RS अग्रवाल में बनाइएगा तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे. फिर नेक्स्ट टाइप तो आपको बनाना है. जब पूरा प्रीवियस एयरफोर्स में आया हुआ सब क्वेश्चन है NDA में. जब पूरा प्रीवियस बनवा देंगे इसके बाद एक एक क्वेश्चन जो नहीं आएगा, जो नहीं बनेगा, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ RS अग्रवाल का लिख करके यहाँ सॉल्व करा देंगे. तो कंसेप्ट देखिए क्या है. एक कंसेप्ट होता है कि जैसे अगर ये x अक्ष है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अगर ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मीन्स कोई रेखाखंड. ये लाइन सेगमेंट है, कोई रेखाखंड है. तो यदि इस ओरिजिन से, इसको मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन, तो यहाँ से अगर कोई लंब डाला गया है, लंब मीन्स 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो इसकी लंबाई मान लीजिए P दिया है और x अक्ष से और लंब से, रेखाखंड से नहीं, ये लाइन है, इसका समीकरण निकालना है. ये लंब की लंबाई दिया है, जो उस पर लंब है, एंगल थीटा दिया है. तो इसका समीकरण जो होता है वो होता है, क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म. अब बेसिक कैसे बनता है, तो ये दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे और ये दूरी निकाल लेंगे. तो
तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में चलेंगे इधर वाला, तो 90 के सामने कौन होगा हाइपोटेनस, और एंगल बनाया है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा सामने, तो ये हाइपोटेनस कौन है और ये बेस है। तो हमको ये निकालना है अब पी के पद में, तो हमको कौन लेना है और आधार लेना है, तो कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, तो कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटा कर्ण बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है मेरा पी है और एच निकालना है कॉस थीटा, तो यहाँ से एच हो गया पी बाई कॉस थीटा। कंसेप्ट बताता कि आता कैसे है, तो यहाँ हो गया पी बाई कॉस थीटा। अगर एक्स अक्ष पर इतना दूरी काट रहा है तो इसे आप पॉइंट होता है, जब एक्स पक्ष है तो एक्स का मान होगा पी बटा कॉस थीटा, और वाई नियामक 0 होता है जब एक्स अक्ष पर होता है, तो पी बटा कॉस थीटा एक्स का मान है और वाई नियामक 0। उसी तरह वाई पर निकालेंगे तो इसमें लेंगे तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो पी बटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ वाई एक्स पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई होगा पी बटा साइन थीटा। अब 2 पॉइंट निकल गया, जिस रेखाखंड का समीकरण निकालना था इस लाइन का, उस पर 2 पॉइंट मिल गया, और 2 पॉइंट मिल गया तो स्लोप निकाल लेंगे। हम बताए हैं m निकालने के लिए y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, तो यहाँ निकाल लेंगे, तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, m बराबर y, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो जब रखेंगे यहाँ तो y2 के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस y1 p बाई साइन थीटा अपॉन p बटा y2 x2 p बटा कॉस थीटा माइनस 0, p से p डेड होगा तो m बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमको m मिल गया, एक m मिल गया, एक 2 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे तो एक पॉइंट हो गया, तो इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। तो समीकरण निकालेंगे तो समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो ये पॉइंट ले लेते हैं और m ये, तो y माइनस y1 के जगह लिख देंगे p बटा साइन थीटा, m के जगह लिख देंगे माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और x माइनस x1 के स्थान पर लिख देंगे यहाँ से 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन साइन कट जाएगा, साइन इसमें गुणा होगा, तो y साइन थीटा और उसमें गुणा करेंगे y साइन थीटा माइनस p बराबर हो जाएगा माइनस x कॉस थीटा। तो इधर आ जाएगा, तो मेरा अब देखिए फाइनल फार्मूला क्या बना कि x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इजकल टू p, यही आपका समीकरण होता है। तो यही आपका शॉर्ट ट्रिक काम देगा। जब भी इस पर क्वेश्चन देगा ये प्रूफ कर दिए, प्रूफ करने के लिए आपको नहीं आएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये याद रखना है फार्मूला कि इस पर आधारित कैसे होता है। तो अभी समझाते हैं, इसको अच्छा से समझिए कैसे कैसे हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है डाउट कमेंट करके पूछिए डाउट सेक्शन में, या डाउट बैच बना देंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, अभी कंसेप्ट जो पढ़े इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको सिद्ध किए तो अगर जैसे ये एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष और ये वाई है, ठीक, और एक लाइन सेगमेंट है, कोई रेखाखंड है एल, अगर रेखाखंड एल है और इसका पॉइंट दे दिया है, कहीं से कुछ नहीं दिया है पॉइंट, बस आपको ओरिजिन जो मूल बिंदु ये है यहाँ से लंबाई दे दिया है p, और एक अक्ष से थीटा कोण दे दिया है। 2 चीज़ दिया रहेगा, एक थीटा दिया रहेगा, एक p दिया रहेगा। तो p क्या होता है, तो लंब की लंबाई होता है, थीटा क्या होता है, तो एक अक्ष और लंब जो होता है उसके बीच का एंगल होता है। और लाइन का समीकरण निकालना होगा तो सूत्र हो जाएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p। इसी पर आपका
क्वेश्चन बनेगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। आपको इसी पर क्वेश्चन बनेगा। तो जो क्वेश्चन अभी लिखे थे वो इसी पर बैठा देंगे। देखिए उसमें क्या क्या दिया है कि ओरिजिन से डाला गया लंब है, कोई लाइन सेगमेंट है ऐसे, ओरिजिन से इस पर लंब डाला गया है और उसकी लंबाई दिया है। तो लंबाई दिया है इसका, तो p का मान दिया है, p दिया है 3√2 और थीटा आपको दिया था 135। बस इस सूत्र में रखना है, उत्तर हो गया। क्योंकि p दिया है यहाँ से यहाँ तक, p देता है और एक थीटा दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो सूत्र होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। अब मान रख देंगे तो x cos 35 रखेंगे तो cos 135 का मान -1/√2 होता है प्लस sin 135 y गुणे 1/√2 होता है बराबर p का मान 3√2 है। तो उधर जाएगा तो हो जाएगा x - x प्लस y बराबर 6। बटा पर का जोड़ कीजिएगा, बस आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर रहा। तो इस आधार पर आगे टाइप बताइए। नेक्स्ट चौथे पार्ट में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, और बच्चों को अधिक से अधिक इसका कॉपी लेकर एक एक चीज़ लिखिए, नियम सीखिए। जो ये सूत्र लिखवा दिए इसको आप नोट कीजिए कि ये कंडीशन में ये होता है जब लंब की लंबाई दिया हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड एंगल दिया हो, तो ये सूत्र लगेगा। ऐसे नोट्स बनाइए शॉर्ट, और प्रूफ हम करके समझाते हैं, वो प्रूफ नहीं आएगा वहाँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।